जय हिंद दोस्तों। ग्रुप डी का फाइनल रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे छात्र हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, और खासकर वो छात्र ज़्यादा परेशान हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन आधे नंबर से, एक नंबर से या दो नंबर से नहीं हो पाया। दोस्तों, यदि आपका सिलेक्शन आधे नंबर से, एक नंबर से या दो नंबर से नहीं हुआ है तो आप सभी लोग अभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि अभी आपके पास सेकंड डीबी है और सेकंड डीबी में आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सेकंड डीबी के विषय में पूरी जानकारी दूंगा कि आपका सेकंड डीबी में कितना नंबर कम होगा, सेकंड डीबी कब तक आएगा, कुल कितने डीबी लगेंगे, इस सब की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यूपी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस बात पे कोई संदेह, कोई सवाल नहीं है कि आपका सेकंड डीबी आएगा। आपका सेकंड डीबी 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका सेकंड डीबी आएगा। सवाल तो यह है कि आपका सेकंड डीबी कब आएगा और सेकंड डीबी में आपके कितने नंबर कम होंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक डाटा दिखाने वाला हूं, जो कि आपका जो डाटा है ये 2018 का डाटा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 2018 में जब आपका सेकंड डीबी आया था, उसके बाद थर्ड डीबी आया था, उसमें कितने नंबर कम हुए थे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपका सेकंड डीबी आएगा तो उसमें कितने नंबर कम होंगे, और उसके लिए मैं आपको 2018 का डाटा दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो पूरा कट ऑफ है ये 2018 के चंडीगढ़ जोन का पूरा कट ऑफ है, जिसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो आपका फिजिकल का कट ऑफ था, उसके बाद जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था, उसके बाद जो सेकंड डीबी का कट ऑफ था, उसमें कुल कितने नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला था। उस सबसे पहले मैं आपको ये जो बताना चाहता हूं कि जो चंडीगढ़ जोन में जो फिजिकल के लिए कट ऑफ था वो कितना गया था। दोस्तों, यूआर के लिए जो कट ऑफ आपका गया था फिजिकल के लिए आपका 75.07 था। एससी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 64.39 था। एसटी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो आपका 55.13 था, और ओबीसी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 68.55 था। अगर हम देखें जो फर्स्ट डीबी आपका लगा था, यूआर के लिए वो आपका 79.37 था। उसके बाद एससी के लिए जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था वो 68.21 था। और उसके बाद एसटी के लिए जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था वो आपका 61.46 था, और ओबीसी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ लगा था वो 73.70 था। अगर हम देखें जो आपका फिजिकल का कट ऑफ है और जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है, उसमें अंतर देखें तो यूआर में जो आपको अंतर दिखने के लिए मिलेगा वो 4.3 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिलेगा। एससी में जो आप देखेंगे कि फिजिकल के कट ऑफ से और फर्स्ट डीबी के कट ऑफ से अंतर जो 3.82 का मिलेगा। वहीं अगर एसटी की बात करें तो इसमें अंतर 6.33 का मिलेगा। और एसटी कैटेगरी में अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखें जो अंतर है वो 5.15 का मिलेगा। लेकिन आपका बात अब शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि जब आपका सेकंड डीबी लगा था चंडीगढ़ जोन में 2018 में, तो उसमें कितने नंबर कम हुए थे। दोस्तों, सेकंड डीबी की बात करें तो चंडीगढ़ में जो यूआर का कट ऑफ था सेकंड डीबी में वो आपका 77.50 पे लगा था सेकंड डीबी का कट ऑफ। और आपका जो एससी कैटेगरी का सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो आपका 67.59 पे लगा था। और एसटी कैटेगरी में जो सेकंड डीबी का कट ऑफ है आपका 60.91 पे लगा था। और ओबीसी कैटेगरी में जो आपका सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो आपका 73.27 पे लगा था। अगर हम देखें फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में और सेकंड डीबी के कट ऑफ में कितने नंबरों का अंतर है, तो हमको एक आंकड़ा मिल जाएगा कि 2022 में आपका कितना अंतर होने वाला है। अगर हम बात करें कि 2018 में चंडीगढ़ जोन में फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में कितना अंतर था, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो आपका गया था, यूआर कैटेगरी में आपका गया था 79.37, और जो सेकंड डीबी का कट ऑफ था वो आपका चला गया था 79 से आ गया था 77.50। अगर हम देखें जो फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में जो अंतर देखने के लिए मिला था वो 1.87 का था। यानी कि अगर आप देखिए तो
फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के कटाव में देखें तो आप देखेंगे कि 1.5 नंबरों से भी ज़्यादा का अंतर है, यानी कि 1.87 का अंतर देखने के लिए मिला है 2018 के यूआर कैटेगरी में चंडीगढ़ जोन से। अगर वहीं देखें एससी कैटेगरी में जो आपका फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच अंतर देखने के लिए मिला है वो आपका मिला है 0.62, यानी कि अगर आप देखिए तो आधे नंबरों से भी ज़्यादा अंतर हो गया है फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी में। वहीं अगर हम एसटी की बात करें, जो फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में अंतर है वो आपका 55.55 के आसपास अंतर है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो फर्स्ट डीबी का कटाव था वो आपका 73.70 था, और जो आपका सेकंड डीबी का कटाव था वो भी आपका 73.27 था। यानी कि अगर देखिए फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में जो अंतर है वो आपका 0.43 के आसपास है, यानी आधे नंबर से कम है। दोस्तों अगर आप देखें फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में आप देखेंगे कि आपका जो यूआर कैटेगरी है उसमें सबसे ज्यादा अंतर आप देखेंगे कि लगभग 1.5 नंबरों का, यानी कि 1.87 का अंतर है। एससी कैटेगरी में जो अंतर है वो आपका 0.62, यानी कि आधे नंबर से ज्यादा है। और एसटी कैटेगरी में अगर देखेंगे अंतर फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में तो भी आधे नंबरों से ज्यादा है, यानी कि 0.55 है। और ओबीसी कैटेगरी में अगर आप अंतर देखेंगे तो वो थोड़ा सा कम है, यानी कि अगर आप देखिए ओबीसी कैटेगरी में फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में अंतर तो वो 0.43 है। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा कट ऑफ कम हो रहा है फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी में। तो खासकर अगर आपका 2022 में अगर आप आधे नंबरों से चूक गए हैं या आपका सिलेक्शन 1 नंबर या आधे नंबर से नहीं हुआ है तो आप सब अभी परेशान बिल्कुल न हो, क्योंकि अभी आपका सेकंड डीबी आना बाकी है। अगर आपका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से नहीं हुआ है तो मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, ये बात बताना चाहता हूँ, लिख के इस बात की गारंटी देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में अवश्य होगा। और आप अगर 1 नंबर से 2 नंबरों के बीच में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि अगर आप देखिए कि आपका सिलेक्शन 1 नंबर से 2 नंबर के बीच में नहीं हुआ है तो आपको थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी का इंतजार करना पड़ सकता है। आपके पास चांसेस अभी भी हैं, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वहीं अगर हम देखें चंडीगढ़ जोन में जो लास्ट कट ऑफ लगा था वो आपका यूआर के लिए वो 76.50 था। और अगर हम देखें जो आपका फर्स्ट डीबी और लास्ट डीबी के कट ऑफ के बीच में जो अंतर है वो आपका 3 नंबर के आसपास का अंतर देखने को मिला है। वहीं एससी कैटेगरी में जो आपका फर्स्ट डीबी और लास्ट डीबी है उसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 नंबर का अंतर देखने के लिए मिला है। वहीं अगर हम देखें एसटी कैटेगरी में जो फर्स्ट डीबी और लास्ट डीबी का कट ऑफ है उसमें भी आप देखेंगे कि 1 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला है। दोस्तों यह पूरा डाटा है आपका चंडीगढ़ जोन का। इसके साथ साथ अगर आप कहेंगे कि ये तो एक ही जोन का कट ऑफ है, इसमें ज़्यादा का कट ऑफ जो है कम गया है, तो मैं आपको एक जोन का और कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों यह जो पूरा आंकड़ा है ये मुंबई जोन का पूरा कट ऑफ है, ये 2018 के मुंबई जोन का कट ऑफ है। आप इस लाइन को भूल जाइए क्योंकि इस लाइन में आपको 2022 के फिजिकल का कट ऑफ मिलेगा। मैं आपको 2018 का पूरा कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ। 2018 में मुंबई जोन के लिए जो आपका फिजिकल का कट ऑफ था यूआर के लिए आपका 67.96 पे लगा था। अगर आप देखें जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो आपका 67 से 71.28 पे हो गया, यानी कि लगभग अगर आप अंतर देखें तो 4 नंबरों का अंतर देखने के लिए मिला है आपका फिजिकल के कट ऑफ में और फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में। लेकिन अगर आप देखें जो आपकी 12वीं डीबी आई थी जिसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, जिसमें सीटें फुल हो गई थी, अगर आप उस कट ऑफ को देखें जो कि 12वीं डीबी थी तो उसमें आपका 67.96 पे कट ऑफ गया है। यानी कि जो आपका फिजिकल के लिए कट ऑफ गया है वही आपका लास्ट डीबी के लिए भी कट ऑफ गया है। अगर आप देखें फिजिकल के कट ऑफ में और लास्ट डीबी के कट ऑफ में तो अंतर जो दिखेगा वो आपका 0.00 का आप देखेंगे जो फर्स्ट डीबी में जो अंतर है यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट डीबी में अंतर है वो लगभग 4 नंबरों का अंतर है, लेकिन लास्ट डीबी आते आते वो अंतर आपका शून्य हो जाता है। आप एक ही कैटेगरी नहीं और एक ही जोन नहीं, आप किसी भी जोन के किसी भी कैटेगरी को उठा के देख लेंगे तो लास्ट डीबी आते आते आपका 3 नंबर या 4 नंबर तो अवश्य ही कम हुआ है। और आप यही मान के चल सकते हैं जो आप 2022 में भी आपका जो फाइनल कट ऑफ आएगा जिसमें सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप उसमें देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 नंबरों का अंतर तो अवश्य देखने के लिए मिलेगा, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर हम देखें एससी कैटेगरी में 2018 के मुंबई जोन में
तो आपका जो फिजिकल के लिए कट ऑफ था वो आपका 58.88 पे था, और जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ था वो आपका 63.07 पे था। अगर हम देखें जो अंतर आपको दिखेगा, लगभग लगभग आप देखेंगे कि 5 नंबरों के आसपास का अंतर है। लेकिन जब आप देखेंगे कि लास्ट डीबी आते आते जो 5 नंबर का अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ 3.57 का ही रह गया है। मैं आपको एक जोन और दिखाना चाहता हूँ जिससे आपके मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, जितने भी कंफ्यूजन है सेकंड डीबी को लेकर के, वो सभी समाप्त हो जाए आज इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों यह जो आंकड़ा है, यह जो कट ऑफ है, ये आप देखेंगे कि अहमदाबाद जोन का पूरा कट ऑफ है 2018 के अहमदाबाद जोन का। दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका फर्स्ट डीबी फिजिकल के लिए कट ऑफ है वो आपका देखेंगे यूआर के लिए आपका 71.86 है। ओबीसी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो 66.77 है। एससी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो 60.85 है, और एसटी के लिए जो फिजिकल का कट ऑफ है वो 57.85 है। लेकिन हाँ, अगर हम फर्स्ट डीबी की बात करें, जो आपका फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो आपका 76.92 है, और आपका ओबीसी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो आपका 73.16 है। एससी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो 66.05 है, और एसटी के लिए जो फर्स्ट डीबी का कट ऑफ है वो 64 के आसपास गया है। अगर हम देखें फर्स्ट डीबी और फिजिकल के बीच जो अंतर है, यानी कि फिजिकल के कट ऑफ में जो फर्स्ट डीबी के कट ऑफ में जो अंतर है, यूआर कैटेगरी में लगभग लगभग 5 नंबरों का अंतर है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में अगर हम देखें जो अंतर है वो लगभग लगभग 7 नंबरों के आसपास का अंतर है। एससी कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग आप देखेंगे 6.8 का अंतर आपको दिखेगा। वहीं अगर हम देखें एसटी कैटेगरी में जो अंतर आपको दिखेगा, लगभग लगभग आप देखेंगे 7 नंबरों का अंतर दिखेगा। यानी कि फर्स्ट डीबी और सेकंड डीबी के बीच में जो अंतर है वो आपका यूआर में 5 है, ओबीसी में 7 है, और एससी में आपका 6.8 है, और एसटी में अगर आप देखें तो लगभग लगभग 7 है। लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट डीबी का जो कट ऑफ है उसमें देखेंगे तो यूआर कैटेगरी में जो आपका अंतर 5 था, लास्ट डीबी आते आते वो अंतर आपका सिर्फ और सिर्फ 0.04 का ही रह गया है। यानी कि अगर आप देखें तो आपका थर्ड डीबी में 75 नंबर था, फोर्थ डीबी में 1 नंबर कम हुआ 74 हो गया, फिफ्थ डीबी में और 1 नंबर कम हुआ आपका 73 हो गया। तो आप देखेंगे कि जब तक बच्चे नहीं मिलते तब तक कट ऑफ को कम किया जाता है, एक एक नंबर और दो दो नंबर का कट ऑफ आपका कम होता है। वहीं अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी में जो आपका 7 नंबरों का अंतर था वो आपका आकर के 5.5 नंबर का ही रह गया। वहीं अगर हम देखें एससी कैटेगरी में अगर हम देखें जो आपका 6.8 नंबर का अंतर था वो लास्ट डीबी आते आते सिर्फ और सिर्फ 3.53 का रह गया। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी आपकी हार नहीं हुई है, अभी आप ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपका सिलेक्शन लास्ट डीबी आते आते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन अगर आधे नंबर से या 1 नंबर से नहीं हो पाया है, आपका सिलेक्शन आधे नंबर से या 1 नंबर से नहीं हुआ है, तो अभी आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान हो। अभी आपके पास मौका है, और वो मौका जो है आपका सेकंड डीबी का है। अगर आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में पूरे चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में हो जाएगा, और खासकर तब जब आपका नंबर आधे नंबर से या 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं अगर आपका सिलेक्शन 2 नंबर या 1 नंबर से ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन तब नहीं हुआ है, तो आपको थर्ड डीबी या फोर्थ डीबी का इंतजार करना पड़ सकता है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन से हो, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। दोस्तों यह पूरा वीडियो है कट ऑफ को लेकर के और सेकंड डीबी को लेकर के। अब बात आती है कि आपका सेकंड डीबी कब तक आएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपका सेकंड डीबी है वो मिड मार्च में आएगा। यानी कि आप मान के चल सकते हैं 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में आपका जो सेकंड डीबी का कट ऑफ है वो आ जाएगा। सेकंड डीबी के कट ऑफ में आपको इतना करना पड़ सकता है कि हो सकता है जब ये अभी आपका डीबी और मेडिकल चल रहा है, डीबी और मेडिकल जब आपका समाप्त होगा उसके बाद पैनल लिस्ट आएगा, और पैनल लिस्ट में आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कितने सीटों पे कितने बच्चे फुलफिल हुए हैं और अभी कितनी सीटें खाली हैं। जब आपका ये बात पता चल जाएगा उसके बाद जो सीटें खाली हैं उसके लिए आपको सेकंड डीबी अवश्य लाया जाएगा। दोस्तों यह सेकंड डीबी से संबंधित पूरी जानकारी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपके मन में सेकंड डीबी को लेकर के कोई भी सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। अगर आपका सिलेक्शन कितने नंबरों से नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन सेकंड डीबी में होगा या थर्ड डीबी में होगा। ये पूरा वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।